महादेव एंड सन्स के आने वाले एपिसोड में अब इमोशंस, रिश्तों और छिपे हुए राजों का ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदलकर रख देगा। जहां एक तरफ रज्जी और धीरज के रिश्ते में सादगी और प्यार देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ सिकंदर और मोगरा से जुड़ा ऐसा सच सामने आएगा जिसे सुनकर नर्मदा और रज्जी दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एपिसोड की शुरुआत होती है पूरे परिवार के साथ बाजार जाने से, जहां आशीष की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही होती हैं। घर में हर कोई खुश नजर आता है, लेकिन रज्जी के चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई देता है। धीरज बार बार उससे कहता है कि वह अपने लिए एक महंगी और खूबसूरत साड़ी ले ले क्योंकि शादी में सभी रिश्तेदार आने वाले हैं। लेकिन रज्जी मुस्कुराते हुए कहती है कि उसके लिए साड़ी की कीमत नहीं, बल्कि उसे खरीदने वाले का प्यार मायने रखता है। धीरज अपनी जेब टटोलता है और उसके पास सिर्फ 1,500 रुपए होते हैं। वह थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है क्योंकि बाकी लोग हजारों की शॉपिंग कर रहे होते हैं। लेकिन तभी रज्जी उसका हाथ पकड़कर कहती है कि उसके लिए यही पैसे सबसे कीमती हैं। इसके बाद वह उन्हीं पैसों में एक साधारण लेकिन बेहद सुंदर साड़ी खरीद लेती है। रज्जी की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ तक कि महादेव भी दूर खड़े यह सब देख रहे होते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि सच्चा रिश्ता पैसे से नहीं, बल्कि भरोसे और सम्मान से चलता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब उसी दौरान महादेव के घर नर्मदा के मम्मी पापा पहुंचते हैं। कई सालों बाद अपनी बेटी को खुश देखकर नर्मदा की मां खुद को रोक नहीं पाती और उसे गले लगाकर रोने लगती है। नर्मदा भी इमोशनल होकर महादेव को थैंक यू कहती है। वह कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे दोबारा अपने परिवार का प्यार मिलेगा। नर्मदा के पापा महादेव के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि उन्होंने हमेशा महादेव को गलत समझा। उन्हें लगा था कि महादेव सिर्फ अपने परिवार और बिजनेस के बारे में सोचते हैं, लेकिन आज उन्हें एहसास हुआ कि महादेव दिल से रिश्तों को निभाने वाले इंसान हैं। यह सुनकर पूरा माहौल इमोशनल हो जाता है। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सबको हैरान कर देता है। रज्जी को अचानक मोगरा के कमरे से कुछ पुराने लेटर्स और तस्वीरें मिलती हैं। पहले तो उसे लगता है कि यह सिर्फ पुरानी यादें होंगी, लेकिन जैसे ही वह तस्वीरें ध्यान से देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन तस्वीरों में सिकंदर और मोगरा एक दूसरे के बेहद करीब नजर आते हैं। रज्जी तुरंत नर्मदा को बुलाती है और दोनों मिलकर उन लेटर्स को पढ़ती हैं। उन चिट्ठियों में लिखा होता है कि सिकंदर और मोगरा सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। इतना ही नहीं, एक लेटर में यह भी लिखा होता है कि दोनों घरवालों से छिपकर शादी करने वाले थे। यह सच जानकर नर्मदा पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सिकंदर हमेशा खुद को बहुत ईमानदार और सीधा इंसान दिखाता आया था। रज्जी को भी समझ नहीं आता कि आखिर सिकंदर ने यह बात सबसे क्यों छिपाई। लेकिन सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी होता है। उसी रात रज्जी और नर्मदा सिकंदर का सामना करने का फैसला करती हैं। जैसे ही वे उससे सवाल पूछती हैं, सिकंदर पहले तो बात घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर गुस्से में आकर ऐसा सच बोल देता है जिसे सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। सिकंदर कहता है कि मोगरा सिर्फ उसकी पुरानी मोहब्बत नहीं थी, बल्कि आशीष की शादी रुकवाने के पीछे भी उसी का हाथ है। यह सुनते ही नर्मदा के होश उड़ जाते हैं। सिकंदर बताता है कि मोगरा अभी भी उससे प्यार करती है और वह नहीं चाहती कि इस घर में किसी की जिंदगी खुशहाल हो। इतना ही नहीं, सिकंदर यह भी कबूल कर लेता है कि उसने कई बार परिवार के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश की ताकि घर में लड़ाई होती रहे और किसी को उसके सच का पता न चल सके। उधर आशीष की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं।
लेकिन रज्जी के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं शादी के दिन कोई बड़ा तमाशा न हो जाए। वह पूरी रात जागकर सोचती रहती है कि क्या उसे यह सच सबके सामने बता देना चाहिए या फिर सही समय का इंतजार करना चाहिए। अगले दिन शादी के मंडप में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे ही आशीष दुल्हन को वरमाला पहनाने वाला होता है, तभी अचानक मोगरा वहां पहुंच जाती है। उसके हाथ में कुछ ऐसे सबूत होते हैं जो पूरे परिवार को हिला देते हैं। मोगरा सबके सामने चिल्लाकर कहती है कि इस शादी के पीछे बहुत बड़ा धोखा